अनंतानंद सतगुरु भगवान की कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूला श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की समस्त में विराजमान समस्त जिनेन्द्र देव की संश्रमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाविराज की आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाविराज की नगर गौरव श्री आनंद सागर जी महाविराज निरोग सागर जी महाविराज निरामा सागर जी महाविराज की 3 कमलों करोड़ विराजों की पूज्य आचार्य श्री गुरुमती माता जी गणमती माता जी आदर्शमती माता जी की पूज्य आचार्य श्री सूत्रमती माता जी की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की बहुत आनंद ले रहे हैं आप लोग ना विधान में लग रहा है आप लोगों को देख करके और अच्छा है। ऐसे ही आगे भी उस दिन भी यही कहा था और आज भी भावना यही है हमेशा हमेशा इसी प्रकार की विशुद्धि पूर्वक इन आयोजनों को और आगे करते चले जाएं और प्रतिदिन जो पूजन करते हैं वह भी इसी प्रकार के आनंद पूर्वक करें। ऐसी हमारी अपनी शुभ भावना आप लोगों के साथ है। संसार के प्राणी एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सभी जीव कुछ ना कुछ भले ही उनके अंदर मन नहीं होता है लेकिन फिर भी उनकी अपनी अपनी भावनाएं तो कुछ हुआ ही करती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा विचारवान होता है तो एक पंचेंद्रिय जीव है उनमें से भी कोई संगी होते हैं तो कोई असंगी हुआ करते हैं। पता है ना पंचेंद्रिय जीव के संगी और असंगी कहो सैनी असैनी कहो या सामनस्क और अमनस्क कहो इस प्रकार से ये 2 भेद होते हैं। तो उनमें से जो सैनी जीव होते हैं उनके अंदर अनेक प्रकार की विचारधाराएं बनी हुई होती हैं और नाना प्रकार के विचार उनके अंदर में उठा करते हैं। तो इन विचारों में से कई प्रकार के विचार उठते हैं। जो कुछ ऐसे विचार भी होते हैं जिनको यदि अंदर में विचार उठे ना तो कोई जरूरी नहीं कि ये विचार उठना ही चाहिए क्योंकि कोई प्रयोजन ही नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे विचार अंदर में उठते चले जाते हैं। अब ना हमारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है ना किसी सामने वाले का प्रयोजन सिद्ध होना है लेकिन फिर भी ऐसे विचार प्राणी के अंदर उठते चले जाते हैं। तो ऐसे विचार कौन से कहलाते हैं? अप्रयोजनीय विचार कहलाते हैं। उठते हैं कि नहीं उठते? अपन हमेशा हमेशा कुछ भी कोई भी दृश्य देखा उससे अपना कोई ताल्लुक नहीं है कोई प्रयोजन नहीं है लेकिन फिर भी उसके बारे में अपन नाना प्रकार के विचार उठा लेते हैं। अरे ऐसा क्या नहीं हुआ ऐसा क्या हुआ ये ऐसा क्यों नहीं करते वैसा क्यों करते हैं। जैसे कोई एक हट्टा कट्टा आदमी है और अगर भिखारी बन करके आ गया भीख मांग रहा है तो क्या होता है उसके बारे में अपन सोच लेते ये हट्टा कट्टा आदमी है कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेता। उसके बारे में अपन सोच लेते हैं ये ऐसा क्यों नहीं करता ऐसा क्यों करता है। इस प्रकार का जो विचार उठता है अपने अंदर में इससे कोई प्रयोजन नहीं है। वो जो करना है सो करना है करने दो है ना। लेकिन हम सोच विचार करके अपने अंदर के इस प्रकार के अप्रयोजनीय विचारों को उठा लेते हैं। और कुछ विचार ऐसे होते हैं कि प्रयोजन तो जिनसे हुआ करता है जिनसे प्रयोजन तो हुआ करता है जिनसे हमारा और आपका प्रयोजन सध सकता है कुछ कार्य सिद्ध हो सकता है लेकिन हम जरूरी नहीं है कि उनका विचारों को अपने अंदर में जन्म दिया जाए। हम उन विचारों को विचार करें उन बातों पर। ऐसे भी विचार हुआ करते हैं और कुछ विचार ऐसे होते हैं कि जिनसे प्रयोजन सिद्ध भी होता है और आवश्यक भी हुआ करते हैं। तो 3 प्रकार के विचार हो गए ना। कुछ तो अप्रयोजनीय विचार हुआ करते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि प्रयोजनीय तो हैं जिनसे अपना प्रयोजन सिद्ध हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि इनको हम विचार करें। और कुछ ऐसे होते हैं
जिनसे प्रयोजन भी होता है और आवश्यक भी हुआ करते हैं। तो इन 3 प्रकार के विचारों में से अपन को देखना है हमारे जीवन में हमारे विचार किस प्रकार के उठा करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम हमेशा हमेशा अप्रयोजनीय विचारों को ही उठाते रहते हों, ऐसा नहीं। क्यों? एक बार की बात है, एक युवा व्यक्ति है, अच्छा पढ़ा लिखा हुआ है और वह अपने गांव से नगर की ओर पहुंच जाता है। उसकी आजीविका का साधन गांव में चल नहीं रहा था, अतः वह आजीविका साधन करने के लिए पहुंच जाता है शहर में और जाकर के थोड़े कुछ रुपये पैसे लेकर के गया था। तो उससे 2-4 दिन का अपना भोजन पानी की व्यवस्था उसने कर ली और अब उसके पैसे भी खत्म हो गए। अब वह परेशान हो रहा है, नौकरी की तलाश में भटक रहा है। और अपन जानते हैं कि आज के समय में नौकरी कैसे मिलती है, कितनी कठिनाई से मिला करती है नौकरियां। तो वह नौकरी के लिए तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा है और एक दिन संध्या के समय एक सेठ जी की दुकान पर पहुंच जाता है और सेठ जी से कहता है, सेठ जी मुझे भीख चाहिए, मैं बहुत दिन का भूखा हूँ, ऐसा कहता है। तब सेठ जी कहते हैं कि यहाँ आपके लिए भीख नहीं मिलेगी, यदि तू कुछ काम करना चाहता है तो काम भले ही मिल जाएगा, लेकिन तुझे भीख यहाँ से नहीं मिलेगी। वह सेठ जी थोड़ा सा झल्ला करके बोले। तो वह तो सोच ही रहा था कि मुझे नौकरी करना है। तो वह कहता है, सेठ जी मैं भले ही देखने से गरीब लग रहा हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन स्वाभिमान से जीता हूँ, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मुझे तो नौकरी की ही तलाश है, मैं यही चाहता हूँ कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाए। तब सेठ जी बोलते हैं कि तू क्या करना चाहता है, क्या काम करेगा? तो वह आदमी बोलता है कि सेठ जी जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं वह कार्य करने के लिए तैयार हूँ। और सेठ जी देखते हैं उसकी वेशभूषा को, उसके रहन सहन को देखते हैं, बात बोलचाल को देखते हैं, तो उन्हें लगता है ये कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए उनको दया तो आती है। तब वह उसको आदेश देते हैं कि ठीक है, तुझे काम चाहिए है, तू मेरी दुकान पर प्रतिदिन झाड़ू लगाना और क्या करना, जो ग्राहक आए उनके लिए पानी पिलाना। मैं सोचता है चलो इतना काम तो मिल गया, फिर आगे देखता हूँ क्या होता है। और वह काम पे दूसरे दिन से काम पर आ जाता है। प्रतिदिन सुबह शाम दुकान की झाड़ू लगाता और ग्राहकों के लिए पानी पिलाता। कुछ दिन बीते, झाड़ू लगाते लगाते उसको कुछ पेपरों की कतरने भी मिल जाती। तो जितने समय झाड़ू लगाना, ग्राहक आए तो पानी पिलाना, बाकी समय में उन पेपरों की कतरनों को उठा करके पढ़ लेता था। सेठ जी ने देखा यह तो पढ़ा लिखा सा लग रहा है, देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि ये पढ़ा लिखा होगा, लेकिन ये तो पढ़ा लिखा हुआ भी लग रहा है। तो उससे पूछते हैं क्यों, तुझे पढ़ना भी आता है क्या? तो वह कहता है हाथ जोड़ करके, जी सेठ जी आता है, पढ़ना लिखना आता है। तो सेठ जी कहते कि ठीक है, पढ़ना लिखना आता है तो तू ऐसा कर, अब से तू झाड़ू नहीं लगाना, क्या करना, तू मेरी चिट्ठियां लिख दिया कर, लेकिन वेतन तुझे जितना पहले दिया जा रहा था उतना ही अभी भी दिया जाएगा। वह वेतन क्या है, बस 2 टाइम का भोजन और पहनने के लिए कपड़े। वह युवक सोचता है चलो थोड़ी सी तरक्की हुई, आगे और क्या होता है, अपनी किस्मत को आजमाना है। और वह सेठ जी की चिट्ठियां लिखना प्रारंभ कर देता है। और सेठ जी की चिट्ठियां लिखते लिखते कभी थोड़ा बहुत गणित भी करने लगता है। तब सेठ जी की दृष्टि पड़ती है कि यह तो कुछ सवाल भी हल कर रहा है। तो उससे पूछती क्यों, तू कुछ और ज्यादा पढ़ा लिखा? तो कहता है हाँ सेठ जी, बस B.Com पढ़ाई की है मैंने, लेकिन क्या करूं, कर्म का मारा हूं, तो इस तरह से भटकना पड़ा, यहाँ नौकरी के लिए आना पड़ा। तब सेठ जी कहते कि ठीक है, अगर तू इतना पढ़ा लिखा है तो आज से तू मेरे बही खाने का काम करने लगा। बस क्या था, अंधा क्या चाहे, हाँ 2 आंखें,
और वह इस तरह से सेठ जी का कृपा पात्र और विश्वास पात्र बन करके वह सेठ जी का मुनीम बन जाता है। लेकिन क्या होता है, अब उस ईमानदारी और उसकी निष्ठा के कारण से उसकी दुकानदारी व्यापार धंधा और अच्छे से चलने लगता है। जब उसको सेठ जी ने क्या उसकी विश्वसनीयता पाकर के सेठ ने उसको हेड मुनीम बना दिया और उसके अंडर में 6-7 मुनीम चलने लगे, काम करने लगे, उसकी देख रेख में सब कुछ काम होने लगा। तब उस सेठ जी के जो अन्य शेष मुनीम थे इसकी तरक्की देख करके चिढ़ने लगे। होता है जहाँ एक फटेहाल व्यक्ति आया हो और वह सेठ जी का इतना कृपा पात्र बन जाए, हाँ, तो आजू बाजू के लोगों को ईर्ष्या जलन थोड़े से ही में ही होने लगती, फिर तो इतना बड़ा कृपा पात्र बन गया और वह उसकी अब तो उसको सेठ जी की नजरों से गिराने की कोशिश करने लगे। तब सेठ जी से जाकर के कहते हैं कि सेठ जी, एक दिन इन्होंने उसको मुनीम के घर पर जाकर कुछ देखा था, एक दृश्य देखा उन्होंने कि यह अपने कमरे में जब दुकान पर आता है उससे पहले अपने कमरे में जाता है, कुछ 5 मिनट तक के लिए कुछ करता है और इसके बाद में आकर के दुकान पर आकर के काम करता है। तब 6-7 मुनीम जो थे, जो चिढ़ रहे थे, उन्होंने सेठ जी से आकर के उस मुनीम की शिकायत कर दी। सेठ जी, यह जो आपका कृपा पात्र जो हेड मुनीम है, यह आपके कोष से पैसा ले जा करके और छिपा करके रख रहा है, ये अपनी बेटी को भर रहा है। सेठ जी को विश्वास नहीं होता है और उल्टा मुनीमों को डांट देते हैं, कहते हैं तुम लोग उससे चिढ़ते हो इसलिए उसकी शिकायत कर रहे हैं। तो सारे के सारे मुनीम कहते हैं कि नहीं सेठ जी, आप जब स्वयं जाकर के देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या कर रहा है। और वह जाकर के सेठ जी भी तैयार हो जाते हैं और एक दिन पहुंच जाते हैं उस हेड मुनीम के घर के दरवाजे पर, जब उसको निकलने का समय होता है और जाकर के पहुंचते हैं तो दरवाजे के सामने पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, क्योंकि वह दरवाजा बंद करके अपना काम करता था। तो दरवाजा खुलवाते हैं तो वह मुनीम दरवाजा नहीं खोलता है, कहता है सेठ, सुनता ही नहीं है। तब वो जो 6-7 मुनीम थे वह सेठ जी से कहते, देखो सेठ जी, हमने सही कहा था ना, आपको विश्वास नहीं हो रहा था, हम लोगों को आप हमेशा डांटते रहते हैं, झूठ हम लोगों को झूठा कहते हैं, लेकिन अब देखो वो अपना धन पैसा छुपा करके रख रहा है, इसलिए दरवाजा नहीं खुल रहा है। और उन मुनीमों ने अपने सेठ जी को सलाह दी, सेठ जी अभी तुरंत ही सिपाहियों को बुलाया जाए। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने भी आवाज लगाई तो भी उस पर डरा नहीं, जो हेड मुनीम था वह डरा नहीं और उसने दरवाजे नहीं खोले। तब वह 6-7 मुनीम सारे के सारे बोले, सेठ जी अब नहीं चलेगा, अब तो दरवाजे तोड़ करके ही उसकी करतूतों को देखना होगा। तब दरवाजा तोड़ा और दौड़ करके सभी के सभी सेठ जी सहित अंदर पहुंच जाते हैं और अंदर जाकर के देखते हैं कि वह जो मुनीम था वह अपनी संदूक के पास में बैठा हुआ है और उसके वो पेटी का जो ढक्कन था उसको बंद उसने कर दिया सेठ जी के सामने ही। सेठ जी को उसने देखने नहीं दिया कि इस पेटी में क्या रखा है। तब मुनीम लोग तो और उनको चांस मिल गया कि देखो सेठ जी, हम सही कह रहे थे। लेकिन सेठ जी ने कहा उससे कि आप इस पेटी को खोल करके दिखाओ। तब वह मुनीम बोलता है कि सेठ जी, यह पेटी नहीं खुलेगी। सेठ जी कहते, क्यों नहीं खुलेगी? अब तुम्हारा पक्का पता चल गया, जो मैं इन लोगों को झूठा समझता था कि ये लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन बात सही लग रही है। तुम अवश्य ही हमारा धन लेकर के आए हो, इस पेटी में छुपा कर के रखा हो और अब तुम दिखा नहीं रहे हो, जल्दी से पेटी दिखाओ, नहीं तो हम पेटी को तोड़वा देंगे। तब वह मुनीम कहता है कि सेठ जी,
अगर आपने जबरदस्ती की और यह पेटी खुल गई, पेटी खुलेगी और मैं आपके यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा, इतना अवश्य है। तब सेठ जी झल्ला करके बोलते हैं, नहीं करना तो नहीं करना, मुझे इससे क्या लेना देना, तो इससे नहीं करेगा तो मेरा काम नहीं चलेगा क्या। और सेठ जी को पक्का विश्वास हो गया कि यह धन पैसा छुपा करके बैठा है, और जबरदस्ती करके उस पेटी को खुलवा देते हैं सेठ जी। और जैसे ही पेटी खुलती है तो सेठ जी भौचक्का रह जाते हैं, वह अपने माथे पर हाथ रख करके रह जाते हैं कि क्या स्थिति है। और वह पूछते हैं कि यह जो तुझने पेटी में सामान रख रखा है, यह इस तरह से क्यों रखा है, और आखिर तू ऐसा क्यों करता है कि प्रतिदिन इस पेटी को खोल करके देखता है और फिर इसके बाद में दुकान जाता है। उस पेटी में बहुत अच्छी सामग्री थी। क्या सामग्री थी? उसके फटे पुराने कपड़े थे और टूटी फूटी चप्पल थी। क्या था? फटे पुराने कपड़े और टूटी फूटी चप्पल थी। उन फटे पुराने कपड़े और चप्पलों को देख करके वह प्रतिदिन सेठ जी के यहाँ काम करने जाया करता था। सेठ जी ने पूछा, ऐसा क्यों करते हो? तब उसने बताया कि सेठ जी, आज मैं आपका कृपा पात्र बना हूँ। मैं अपनी निष्ठा और कर्तव्यशीलता के कारण से ही आपका कृपा पात्र बन पाया हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंदर में किसी प्रकार का अहंकार जन्म ले ले। क्या? किसी प्रकार का अहंकार जन्म ले ले, इस प्रकार का भाव मेरे अंदर ना आ पाए, इसलिए मैं इन पुराने कपड़ों को और इन टूटी चप्पलों को रखे हूँ और प्रतिदिन इनको देख करके जाता हूँ कि पहले मेरी क्या स्थिति थी और मैंने जो कर्तव्य निष्ठा के साथ जो कार्य किया है, आज मैं तब में बन पाया हूँ। इसलिए मेरे अंदर किसी प्रकार का अहंकार भाव ना आ पाए, इसलिए मैं इनको देख करके ही प्रतिदिन जाता हूँ। अब देखिए, अगर वे जो 6-7 मुनि थे, अगर उन्होंने इस प्रकार का विचार नहीं उठाए होते, अप्रयोजनीय, जिनसे ना उनके प्रयोजन की सिद्धि हुई, ना ही सेठ जी के प्रयोजन की सिद्धि हुई, तो ये अप्रयोजनीय इस प्रकार के नाना प्रकार के विचारों को उठा करके अपन स्वयं हानि उठा लेते हैं। इसलिए अपन को ये अप्रयोजनीय और जहाँ तक हो सके प्रयोजन भूत हैं, उनमें भी अगर आवश्यक नहीं है तो ऐसे विचारों को भी अपन को अपने अंदर में नहीं उठाना चाहिए। मात्र जिनसे प्रयोजन है और जो आवश्यक है, ऐसे ही विचारों को उठा करके उनको कार्य रूप देना चाहिए और अपने जीवन को शांतिमय समता में बना करके जीवन यापन करते हुए और धर्म मार्ग में लग करके अपना कल्याण करना चाहिए। और सभी का कल्याण उस समय बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी आप लोगों को बहुत, आज तो शाम तक अंत मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं, करवाएंगे भी अंत, क्या भी ठंडी